ओम शांति। कहते हैं कि जिस भूमि पर जैसे कर्म किए जाते हैं वो भूमि वैसे ही संस्कारों को प्राप्त कर लेती है और वही संस्कार हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में जो भी रहते हैं जो लोग, उन्हें बहुत ही उन माता पिता को बहुत ही ध्यान से कर्म करना चाहिए, सोच समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि जैसे कर्म उस भूमि पर होंगे, उस घर में होंगे, वैसा ही वहाँ का वातावरण तैयार होगा और वो मिट्टी आने वाली पीढ़ियों पर भी वही प्रभाव डालेगी जो कर्म कभी किए गए यहाँ पर। आज ज़रूरी नहीं वो कर्म आज ही किए गए, पहले किए गए कर्म भी उस मिट्टी पर इतना अपना प्रभाव रखते हैं कि वो पीढ़ियाँ आने वाली पीढ़ियों पर भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे कि मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है जिसमें दिखाते हैं कि एक बार जब राम, सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे थे और वन से जब प्रवास के लिए वहाँ से गुजरे तो एक स्थल ऐसा मिला जहाँ की श्री राम ने कहा लक्ष्मण को कि लक्ष्मण यहाँ की मिट्टी उठा करके अपनी पोटली में रख लो। तो लक्ष्मण ने वो मिट्टी उठाई और अपनी पोटली में बांध ली। जब लक्ष्मण ने मिट्टी पोटली में बांधी तो उनके मन में कई तरह के कुंठित विचार आने लगे। लक्ष्मण सोचने लगे कि वनवास तो कैकेयी माँ ने राम को दिया है, मुझे तो नहीं दिया, फिर मैं श्री राम की सेवा का कष्ट क्यों उठाऊं। लेकिन जब वो रात्रि में वो उस पोटली को नीचे रख देते तो वो फिर से भक्ति भावना में भर जाते और श्री राम और सीता की प्रेम से सेवा करने लगते। वो सब भूल जाते। फिर जब 2-3 दिन तक ये चला तो उन्होंने लक्ष्मण ने अपने बड़े भैया श्री राम से कहा कि भैया 2-3 दिन से मेरे मन में ऐसा क्यों चल रहा है कि जब भी मैं ये पोटली उठाता हूँ तो मेरे मन में बहुत तरह के कुंठित विचार चलने लगते हैं। श्री राम ने कहा भाई ये गलती तुम्हारी नहीं है बल्कि गलती इस मिट्टी की है, क्योंकि जहाँ जिस भूमि पर जैसे कर्म किए जाते हैं वैसा वो परमाणु छूट जाते हैं, वहाँ पर वो कर्म अपना प्रभाव डाल जाते हैं। फिर उस मिट्टी पर कई दिनों तक यानी कि कई समय तक वो परमाणु अपना प्रभाव की छाप रखते हैं, वहाँ सहज उनका प्रभाव हटता नहीं है। तो उन्होंने फिर कहा कि यहाँ पर जो मिट्टी तुमने उठाई है पोटली में, यहाँ पर सुंद और उपसुंद 2 नामक राक्षस रहते थे और वो राक्षस ब्रह्मा जी की गहरी तपस्या करते थे। एक बार उन्होंने गहन तपस्या से ब्रह्मा जी को खुश कर लिया और जब ब्रह्मा जी को खुश किया तो उन दोनों भाइयों में बेहद प्रेम होता था। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों भाइयों की कभी भी लड़ाई नहीं होगी, हम दोनों आपस में कभी झगड़ेंगे नहीं, आप हमें बस ऐसा वरदान दे दीजिए कि हम कभी ना झगड़ें आपस में, अभी तक झगड़े नहीं और आप आगे भी झगड़े नहीं। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब उन दोनों भाइयों को अहंकार आ गया, उन्होंने कहा कि अब तो हम आज़ाद हैं। तो दोनों ही भाई देवताओं को बहुत परेशान करने लगे। तब देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि कैसे बचें, अब आपने क्या वरदान दे दिया। तब एक अप्सरा का ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं और उस अप्सरा को उनके पास भेजते हैं। वो अप्सरा अपने रूप में उन्हें इतना पागल कर देती है कि दोनों भाई चिल्लाने लगते। वो कहता है ये मेरी है, वो कहता है वो मेरी है। तो अप्सरा से पूछा गया तुम किसकी हो, तो अप्सरा ने कहा जो विजेता होगा हम उसके हैं। तो तुम दोनों भाइयों में जो सबसे ज़्यादा विजय प्राप्त करने वाला होगा, विजेता होगा, हम उसी के हो जाएंगे। और इस तरीके से वो उस अप्सरा के चक्कर में दोनों भाई आपस में ही झगड़ करके मर गए और यहीं पर उन दोनों की जो उनका शरीर था उनको यहीं पर दफनाया गया था, यहीं जलाया गया था। वही मिट्टी है ये जो मिट्टी आज तक अपना जो प्रभाव है वो नहीं छोड़ पा रही है और इसी के कारण से आज तुम्हारे मन में भी इस तरीके के विचार आ गए। तो कहते हैं कि हमेशा इसीलिए जिस मिट्टी पर आप रह रहे हैं उस मिट्टी पर इतने श्रेष्ठ विचार उस मिट्टी को दीजिए, इतने श्रेष्ठ कर्म कीजिए कि वो मिट्टी अपना प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी अगर डाले तो बहुत सुंदर और श्रेष्ठ कर्म करने वाला प्रभाव हो। धन्यवाद।